जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास के फर्स्ट टू 30 क्वेश्चंस को कवर किए थे। आज हम 31 से 60 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए 31 क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बादरा टोला, सेकेंड है तमोरा, थर्ड है रुद्री नवागांव और फोर्थ है गट्टा सिल्ली। यानी कि कौन से सन में ये घटित हुए उसके हिसाब से आपको जमाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पहले फोर्थ आएगा, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। जैसे देखते हैं फोर्थ यानी कि क्या है, गट्टा सिल्ली। गट्टा सिल्ली कब हुआ? जुलाई 1930 में, तो हम जुलाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर थर्ड मीन्स रुद्री नवागांव। रुद्री नवागांव कब हुआ? 1930 में ही हुआ, लेकिन 22 अगस्त को हुआ, तो ये हो गया 22 अगस्त। फिर आता है सेकेंड तमोरा। तमोरा कब होता है? 1930 में ही, लेकिन जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ के कब होता है? तो 9 सितंबर को, यानी कि हम इसको सितंबर हो गया। फिर फर्स्ट होता है बादरा टोला, जो कि 1939 को होता है, ठीक है। अब वो 21 जनवरी 1939 को हुआ, लेकिन 1939 चला गया, तो ये काफ़ी आगे बढ़ गया। तो जो भी कन्फ्यूज़न था आपको इन तीनों में था, खासकर ये दो में, जो कि अगस्त और सितंबर में होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है सिंगनपुर गुफा की बारे में क्या सही है? पहला, यह चवर ढाल पहाड़ी के निकट स्थित है। दूसरा, यहाँ केवल प्राकृतिक शैल चित्र अंकित है, मानव आकृति नहीं है। तीसरा, यह पूर्व पाषाण युग के साक्ष्य समाहित किए हुए है। तो इसका सही आंसर होगा 32 का ऑप्शन सी, 1 और 3 दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। क्योंकि दो इसलिए गलत है क्योंकि ये बोलता है यहाँ केवल प्राकृतिक शैल चित्र अंकित है, मानव आकृति नहीं है। क्योंकि यहाँ शैल, प्राकृतिक शैल चित्र भी है और मानव आकृति भी है, इसलिए भी ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए सबसे इजी क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन में प्रवास की अवधि क्या थी? तो आपको सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसकी प्रवास की अवधि क्या थी? 22 से 28 नवंबर 1933, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ से संबंधित है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट, रायपुर डायनामाइट केस। सेकेंड, बंदी दिवस। थर्ड, दुर्ग कचहरी में आगजनी। और फोर्थ, अग्रदूत पत्रिका रायपुर का प्रकाशन। तो देखिए इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। जैसे आपको सभी को पता होगा कि बंदी दिवस 1932 की घटना है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की घटना है, तो ये तो गलत हो गया। तो जैसे ही हमने दो को गलत किया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और फोर्थ एलिमिनेट हो गया। तो सीधे आप आंसर में पहुंच जाते हैं। आपका क्या हो जाएगा, ये 1, 3 एंड फोर्थ, है ना, ये आप सीधे आंसर में पहुंच गए। तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के देखना है। जैसे ही आपने देखा कि इसमें लगभग 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि हमें गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है, उसके बाद उसको एलिमिनेट करना है ऑप्शन बाई ऑप्शन, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन आपके एडीओ एग्ज़ाम में आए हुए थे, है ना। तो मुझे ये अच्छा लगा कि एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इससे आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे घटनाओं का संबंध कलचुरी वंश से है? फर्स्ट, छुरी कोसगई किला निर्माण। सेकंड, जय सिंह का रतनपुर आक्रमण। थर्ड, वेन सांग की यात्रा।
और फोर्थ राज्य का गढ़ों में विभाजन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो हमने देखा कि इसमें वेन-सांग की यात्रा तो कलचुरी काल में हुई ही नहीं है ना। तो आपने थर्ड को एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सभी चारों ये एलिमिनेट हो गया। देखा, एक क्वेश्चन आप एक स्टेटमेंट गलत किया आपने, सीधे आंसर में पहुंच जाते हैं, बाकी चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी एज मिलेगा एज़ कंपेयर टू दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, चलिए, सूची 1 में एक तरफ शासकों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित कुछ घटनाएं दिए गई हैं। ठीक है, जैसे पुरुषोत्तम देव, रुद्र प्रताप देव, अन्नम देव, दलपत देव। दूसरी ओर है काकतीय वंश के संस्थापक, दलपत सागर, बस्तर में रथ यात्रा की शुरुआत और भूमकाल विद्रोह। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुरुषोत्तम देव जी का संबंध किससे है, तो थर्ड से, बस्तर में रथ यात्रा की इनको ने शुरुआत की। रुद्र प्रताप देव का संबंध किससे है, बी का फोर्थ, यानी कि इसका संबंध भूमकाल विद्रोह से है। अन्नम देव का संबंध किससे हो गया, काकतीय वंश के संस्थापक हो गए। और दलपत देव का संबंध तो दलपत सागर के निर्माण से हो गया। ठीक है, चलो। हाँ, अब आपको इस एंगल से भी पढ़ाई करनी है। जब भी कुछ किसी प्रकार की घटनाओं को आप पढ़ें तो उसमें ये देखना है कि उसमें ये पूछ सकता है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, कभी भी ऐसे प्रकृति के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 4 घटनाओं के आपको नाम दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे प्रथम में घटित हुई, है ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी व्यापम या सीजीपीएससी बना सकता है। जैसे कि इसमें पूछा गया है आपसे, तारापुर विद्रोह दिया गया है, मेड़िया विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह और भोपालपट्टनम संघर्ष, यानी चारों के बारे में आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन डी, भोपालपट्टनम संघर्ष इन चारों में से सबसे पहले घटित होने वाली घटना है। क्यों, क्योंकि भोपालपट्टनम संघर्ष कब घटित हुई, 1795 में। फिर हम देखते हैं कि तारापुर विद्रोह सभी 1842 से 1854, मेड़िया विद्रोह कब हुआ, 1842 से 1863, है ना। और लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ, 1856 से 1857। तो इसमें एक चीज़ तो बढ़िया है कि भोपालपट्टनम संघर्ष को छोड़ करके बाकी सभी विद्रोह 1800 से संबंधित है ना, मतलब 19वीं शताब्दी से संबंधित है। तो आप सीधे इसमें आंसर में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से बस्तर के काकतीय वंश के शासकों की राजधानियां थी। ए फर्स्ट जगदलपुर, बी बारसूर, सेकंड बारसूर, थर्ड मंधोता और फोर्थ है बस्तर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगाइए एलिमिनेशन और सीधे आंसर में पहुंच जाइए। हम सबको पता है कि भाई बारसूर काकतीय वंश के शासकों की राजधानी तो नहीं है, ये आपको पता है। बाकी आपको पता है चाहे नहीं पता, एक चीज़ आप गलत ढूंढ लिए तो आप आंसर में पहुंच गए। जैसे फर्स्ट एलिमिनेट हो गया क्योंकि सेकंड इसमें है, बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें भी सेकंड है, फोर्थ एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें भी सेकंड है, और सीधे आप आंसर में पहुंच गए। दैट मीन्स 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंदी लगान आंदोलन हुआ था। ठीक है, ए शक्ति, बी कांकेर, सी छुई खदान या डी सारंगढ़। तो इन रियासतों में कहाँ पे हुआ था, तो छुई खदान में हुआ था बंदी लगान। तो ये हमने देख लिया, छुई खदान में। सिंगल लाइनर क्वेश्चन में आ सकते हैं। चलिए, इससे अब आपकी शुरुआत हो गई कथन कारण वाले क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप ट्रैप में ज़रूर फंसेंगे। मेरे बताने से पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 22 जनवरी 1858 की सुबह हनुमान सिंह समेत 17 सिपाहियों को फांसी दी गई। ये है कथन।
क्या यह सही है कि गलत है, एक बार आप खुद डिसाइड कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। रीज़न है कि 18 जनवरी 1858 की या रात्रि में हनुमान सिंह ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी। अब आप देखिए, ये कारण तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि भाई हत्या कर दी थी, उसके साथ उनके सिपाहियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन क्या हनुमान सिंह को भी फांसी की सज़ा दी गई थी? नहीं, हनुमान सिंह जी तो फरार हो गए थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए कथन कारण में आपकी स्ट्रेटजी सॉल्व करने की, कि हमें स्टेटमेंट को सही है कि गलत देखना है, और गलत हो गया तो लगभग आप सीधे आंसर में पहुंच जाए। जैसे देखा हमने, ये गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया। और मान लो आपको कारण पता ही नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं आपको कारण नहीं पता है, आपको लगता है कि इसके बारे में आपको जीरो नॉलेज है, इस सेंटेंस के बारे में आपको जीरो नॉलेज है, तो भी तो आप सीधे आंसर में पहुंच गए। तो इस कथन कारण वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी, या ये समझिए कि ये बिल्कुल फ्री का नंबर दे के जाएगा। यदि दोनों स्टेटमेंट से आप कम से कम एक को गलत कर देते हैं ना, और दूसरे के बारे में आपको पता भी नहीं है, तो आप सीधे आंसर में पहुंच जाते हैं, है ना। बिल्कुल कितना यूनिक आइडिया है अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है और सिर्फ आप दोनों कथन या कारण में से एक गलत करिए और सीधे आप आंसर में पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे सेट किया गया है कि दोनों के दोनों कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो आई होप ये टिप्स जो है, ये स्ट्रेटजी आपके समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए, 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसमें शासकों के नाम है और दूसरी तरफ उनके द्वारा कुछ निर्माणों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। अब ये EFGH वाले फॉर्म में मैंने बनाया है ताकि आप थोड़े से टाइम टेकिंग इसमें आपको लगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन CENG, यानी कि रत्नदेव प्रथम ने करवाया था निर्माण महामाया मंदिर रतनपुर का, और जी यानी कि रामचंद्र देव जी ने कराया था मड़वा महल का। बाकी सभी क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कैप्टन एगन्यू के काल की घटना है। फर्स्ट, राजधानी रतनपुर से रायपुर को बनाया। दूसरा, तरेंगा ताहूददारी का निर्माण कराया। तीसरा, परगनों का पुनर्गठन कराया। चौथा, पटेल नामक पद की समाप्ति की। चलिए, अब पहला आप काम करिए, इन चारों स्टेटमेंट से एक कम से कम गलत स्टेटमेंट निकाल दीजिए। तो आपने निकाला तरेंगा ताहूददारी का निर्माण कैप्टन एगेन्यू के काल की घटना नहीं है। तो चलिए एलिमिनेशन लगाइए। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं ऑप्शन को ये कर लेता हूँ। तो आप एलिमिनेशन जैसे ही लगाएंगे, पहला गलत क्योंकि इसमें सेकंड है, ये गलत क्योंकि इसमें भी सेकंड है, ये गलत क्योंकि इसमें भी सेकंड। और कहाँ पहुँच गए आंसर, सीधे आप आंसर में पहुँच गए। मतलब आपकी स्ट्रेटजी अब काम कर रही है। हमें सबसे पहले गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। मैं आपको पूरा इंडियन GS में भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, ताकि एलिमिनेशन मेथड की बिल्कुल आपके हाथों में हो जाए, कि पहले आपका माइंड सोचना चालू करके कि मुझे गलत ढूंढना है, ना कि पहले सही ढूंढना है, ठीक है। चलिए 43 क्वेश्चन में आते हैं। ये बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ सन दिया गया है, जैसे 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया सिक्का जारी किया। 1900 में बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना हुई। 1858 में प्रदेश में पुलिस मैनुअल लागू हुआ। 1880 में आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू हुआ। तो कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, 1880। इसका मतलब ये है कि इसमें 1871 में क्या हुआ था, ये जनजाति अधिनियम लागू हुआ था। अब पहले जो क्वेश्चन देते थे ना, वो क्या करता था, सिंपल से 1855 पूछ लेता, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब नया सिक्का जारी किया ये पूछ लेता। और 150 क्वेश्चन रहते थे। तो भाई उस समय सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते थे। अब प्रकृति चेंज हो गई है, तो आपको भी थोड़े टफ क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और वो आप बिल्कुल कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए। चलिए, कथन है
कि सुंदरलाल शर्मा ने समाज सुधार के साथ राज्य की जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में प्रयास किया। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे क्या थे, राज्य के नेता थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन्होंने समित्र मंडल या किसी में सुमित्र मंडल भी लिखा रहता है 1906 की स्थापना की। तो क्या दूसरा भी सही है? तो बिल्कुल सही है। और क्या होता है कि अब ये देखना है हमें कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट में कुछ कहा गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 1955-56 1905-6 के समय ही स्वदेशी आंदोलन हुआ और 1906 में ही क्या हुई, सुमित्र मंडल या समित्र मंडल की स्थापना हुई। तो यह क्या कर रहा है, सीधे सीधे इससे संबंध स्थापित कर रहा है। इसलिए क्या हुआ, यह इसकी सही व्याख्या है। दोनों कथन तो सही हैं और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की सही व्याख्या करता है। अब यहीं पे किसी दूसरे संस्था का नाम लिए लिख देता 1920 1925, तो स्वदेशी आंदोलन के समय वह संबंध स्थापित नहीं करता। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस स्टेटमेंट क्वेश्चन को भी देख लिया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 24 दिसंबर 1824 के ऐतिहासिक महत्व का क्या कारण है? बहुत ही फेमस डेट है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? इस समय क्या हुई थी, गेंद सिंह के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा हुई थी 24 दिसंबर 1824 को। ठीक है। चलिए अब ये भी अच्छा है, कथन और कारण। आप खुद ही पहले देखिएगा, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने की। ठीक है। कथन कहता है वीर नारायण सिंह को चार्ल्स इलियट के फैसले के आधार पर फांसी दी गई। कारण है वीर नारायण सिंह ने माखन लाल के गोदाम से अनाज लूट कर लोगों में बंटवा दिया था। आपने खुद से ही बनाने की कोशिश की होगी। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या देखना है, दूसरा कथन देखना है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वीर नारायण सिंह ने अनाज लूटकर लोगों में बंटवाया था। दूसरा कथन भी सही है। अब क्या कारण बना कि वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा दी गई? तो कारण बिल्कुल सही व्याख्या करता है, क्योंकि जब उन्होंने अगर अनाज नहीं लूटा होता तो क्या उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती? क्योंकि उन पे चार्ज लगाए गए, है ना, क्योंकि अनाज लूट लिया, गोदाम लूट लिया, तो उन पे लूट की धारा लगाई गई। उस धारा पर क्या दी गई, उनको फांसी दी गई। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण क्या कर रहा है, कथन की सही स्पष्टीकरण है। इस आधार पर क्योंकि, अब क्योंकि लगा के देखिए कि भाई वीर नारायण सिंह को चार्ल्स इलियट के फैसले के आधार पर फांसी दी गई क्योंकि वीर नारायण सिंह ने माखन लाल के गोदाम से अनाज लूटकर लोगों में बंटवा दिया था और उन पे लूट की धारा लगाई गई थी। ठीक है। चलिए, पाली, खल्लारी और चक्रकोट की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? तो बहुत ही इजी है, क्योंकि ये सभी क्या थी, राजधानियाँ थी। तीनों के तीनों क्या हैं, राजधानियाँ थी, अलग अलग वंशों के। ठीक है। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ रियासत दे दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। देखिए, रियासत से बहुत लिमिटेड सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। हम एक कदम आगे बढ़ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ। आंसर है ऑप्शन डी, डब्लू और वाई, यानी कि कोरिया रियासत की राजधानी थी बैकुंठपुर, डब्लू और वाई यानी चांग बखार रियासत की राजधानी थी भरतपुर। बाकी ये दोनों क्या है, गलत है। चलिए, 15 दिसंबर 1947 को वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के रियासतों के राजाओं की बैठक कहाँ हुई थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको पता होगा। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी, क्योंकि उस समय सभी को राजी करना था, किसके लिए? विलीनीकरण के पत्र में साइन करने के लिए। चलिए,
50 निम्नलिखित कलचुरी कालीन गढ़ों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पहला है सिमगा, दूसरा है लाफा, तीसरा है फिंगेश्वर, चौथा है खरौद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? टू माने कि लाफा ऊपर में आ जाएगा, फोर्थ मतलब खरौद फिर जस्ट नीचे में आ जाएगा, 1 मतलब सिमगा आ जाएगा, और थर्ड मतलब फिंगेश्वर, यानी कि ये आ जाएगा। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कलचुरी कालीन गढ़ों के बारे में पढ़ते हैं तो एक तो आपको गढ़ों के नाम तो याद होने ही चाहिए, तो समूह के बारे में बना के दे देगा 4 समूहों में, एक इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, उत्तर से दक्षिण जमाने के लिए दे देगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, दक्षिण से उत्तर जमाने देगा, तीसरा ऐसा प्रकृति का बन सकता है। अब एक ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा कि जो गढ़ है वो क्या है? शिवनाथ नदी इनको बांटती है। तो क्या करिएगा, आप शिवनाथ नदी के उत्तर में गढ़ों को एक बार पढ़िएगा, उनका एक इस डायमेंशन से भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं, है ना। दूसरा, एक उसके उस शिवनाथ नदी के दक्षिण में कौन कौन से गढ़ हैं उस हिसाब से भी पढ़ना है, क्योंकि ये रतनपुर शाखा में आ जाएंगे, ये रायपुर शाखा में आ जाएंगे, ये रतनपुर शाखा में आ जाएंगे। लेकिन रतनपुर रायपुर शाखा ना पूछ करके वो कभी भी पूछ देगा कि शिवनाथ नदी के दक्षिण में कौन सा है, शिवनाथ नदी के उत्तर में कौन सा है। ठीक है, तो इस डायमेंशन से भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अब क्वेश्चन जिस हिसाब से टफ बना रहे हैं ना, तो किसी भी डायमेंशन में पूछे जाने की संभावना बनती है, और वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि पढ़े तो थोड़ा सा आपका माइंड भी और खुले। चलिए, 51 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें कब सीपी मध्य प्रांत में सम्मिलित हुई? है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बराड़ जो कहते हैं, तो सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत में कब सम्मिलित हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1948 को क्या हुई थी? यह उसमें सम्मिलित हुई थी। द रिपोर्ट ऑन द सूबा ऑफ छत्तीसगढ़ किसके द्वारा बनाई गई थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? 52 का ऑप्शन सी, यानी कि एगन्यू के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। चलिए, ये सभी थोड़े नए टाइप के आपके क्वेश्चन लगेंगे, तो इसकी तैयारी आपको करनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और निम्नलिखित युग्मों में से कितने सही हैं? एक तरफ शासक है, दूसरे तरफ शिलालेख या उनके अभिलेखों के बारे में दिए गए हैं। तो सोमेश्वर देव प्रथम, सोनारपाल, अन्नमदेव, कुरुसपाल, जयसिंह देव, दंतेवाड़ा, इसमें से कितने सही हैं? कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो सही है क्या? देखिए, सोमेश्वर देव प्रथम का संबंध किससे हो जाएगा? कुरुसपाल से हो जाएगा। ठीक है, अन्नम देव प्रथम का संबंध किससे होगा? दंतेवाड़ा से हो जाएगा, शिलालेख से। जयसिंह देव का संबंध किससे हो जाएगा? सोनारपाल शिलालेख से हो जाएगा या अभिलेख से होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए। चलिए देखते हैं आपकी एबिलिटी कितनी बढ़ी है ना। कथन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। तो भाई ये तो बच्चे को पता है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण अब देखिए, कारण में थोड़ा सा फंसेंगे। इन्होंने ही पहले छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी। तो क्या इन्होंने पहले छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का कल्पना संकल्पनाकार कहा जाता है। लेकिन क्या ये कथन की सही व्याख्या करता है कि छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहले छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी? तो ये क्या है, स्पष्टीकरण नहीं करता। लेकिन दोनों के दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए, कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या सही है? फर्स्ट, सती प्रथा का चलन अनुपस्थित था। सेकेंड, भूमि की माप हल से की जाती थी।
थर्ड, 84 गांवों का समूह बरहो कहलाता था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं हम कि यहाँ पे सती प्रथा का चलन अनुपस्थित है। भाई उस समय सती प्रथा थी, जिसके क्या है साक्ष्य मिलते हैं। तो ये तो कथन गलत है। तो फर्स्ट कथन गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब दो चीज़ें बती। तो सेकंड चलिए आते हैं, थर्ड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 84 गांवों का समूह बरहो कहलाता है। तो 12 गांवों का समूह बरहो कहलाता है ना कि 84। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है कि भूमि की माप हल से की जाती है, लेकिन ऑप्शन तो यही बचता है ना। ये एक स्ट्रेटजी हमारी ये भी होनी चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड में मान लीजिए कि हमें इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन वही ऑप्शन तो बच रहा है, तो आप सीधे आंसर में पहुंच जाते हैं। और इसकी भूमि के माप हल से की जाती थी, तो ये क्या है, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों का विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किए जाए। ये ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार फेस कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में है। ठीक है, तो पहला दिया गया है जसपुर रियासत, दूसरा दिया गया है सरगुजा रियासत, तीसरा दिया गया है राजनांदगांव रियासत, चौथा दिया गया है कोरिया रियासत। अब देखिए सर, इतना टफ तो मतलब ये मुझे तो पता ही नहीं है। सपोज ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता है भाई कि इसका सही आंसर क्या है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्या आपको एक चीज़ पता है कि सबसे अंत में किसने साइन किया था? सबको पता होगा इसका आंसर, जसपुर रियासत, है ना भाई। जसपुर रियासत ने सबसे अंत में साइन किया था। तो एक देखिए एक स्ट्रेटजी कि भाई इसमें सबसे लास्ट में कहाँ जसपुर दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है। अब कुछ भी नहीं पता तो भी आप सीधे आंसर में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि जसपुर रियासत ने लास्ट में साइन किया, और सब किसी भी ऑप्शन में जसपुर रियासत सबसे लास्ट में किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो आप सीधे आंसर में पहुंच जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। अब देखिए ऐसे कुछ ना थोड़ी स्मार्टनेस से लगाने की कोशिश आपको करनी है। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर सबसे फर्स्ट में कौन, फोर्थ सबसे पहले आया कोरिया। तो कोरिया कब शामिल हुआ? तो 7 अगस्त 1947 को शामिल हुआ। मतलब सबसे पहले ये हो गया, मतलब इन चारों में पहले की बात हो रही है ना। तो कोरिया सबसे पहले 7 अगस्त 1947। फिर होता है सेकंड यानी कि सरगुजा। सरगुजा आता है हमारा 9 अगस्त 1947, मतलब 7 के बाद थोड़ा आगे बढ़े तो हम 9 में आ गए। फिर आता है थर्ड यानी राजनांदगांव, 22 अगस्त 1947, ये हो गया। फिर आता है जसपुर 1 सितंबर 1947। ठीक है, तो कुछ अगर टफ क्वेश्चन रहेंगे ना, तो थोड़ा सा हिंट अगर मिल जाता है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसको तिथि के हिसाब से आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से व्यापम क्वेश्चन दे रहा है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए 58, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सूबेदार सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी, बिल्कुल सही है। पोतदार पोत जल जहाज का कप्तान, कमाविंजदार परगना का सर्वोच्च अधिकारी, गौटिया ग्राम का सर्वोच्च पद। तो बिल्कुल इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पोतदार क्या होता था? वो तो आबकारी से संबंधित होता था, पोत जल जहाज का कप्तान नहीं था, है ना। उस समय कहाँ के जल जहाज। ठीक, चलिए कथन 1 और कथन 2। बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में विद्रोह हुआ, जो बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। बिल्कुल पहला कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, बिल्कुल सही। फिर यह बताता है कि लिंगागिरी विद्रोह 1856-1857। तो क्या लिंगागिरी विद्रोह इससे संबंधित है
कि नहीं है ये देखना है। हम ये देख लिया हमने, दोनों तो सही है ना। अब ये जो विद्रोह दी गई है क्या इससे संबंधित है? तो बिल्कुल संबंधित है। लिंगागिरी विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। दैट मीन्स कथन 1 कथन 2 बिल्कुल सही है, और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि भूमकाल विद्रोह लिख दिया रहता या कोई विद्रोह लिख दिया रहता तो ये क्या हो जाता, अगर सन लिखा रहता तो दोनों सही हो जाता, ठीक है, लेकिन उससे संबंधित नहीं होता तो वो उसकी सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी आसान हो रही होंगी। अब आप इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग हमने 120 क्वेश्चन कर लिया, तो उस हिसाब से क्या है आपको अब चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए आसान हुई होंगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंतिम में घटित हुई? ए, दलपत सागर तालाब का निर्माण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंत में घटित हुई करके पूछा गया है ना। दूसरा है बत्तीसा मंदिर बारसूर का निर्माण। तीसरा है भोरम देव मंदिर का निर्माण। चौथा है मड़वा महल का निर्माण। तो काफ़ी फेमस ये सभी मंदिर हैं या घटना है, घटित हुई थी कौन कौन से सन में, कब घटित हुई। तो देखिए सबसे अंत में घटित हुई थी कौन? तो दलपत सागर। कब? क्योंकि दलपत सागर कब हुई? 18वीं शताब्दी की घटना है ये, है ना। और बत्तीसा मंदिर बारसूर का निर्माण कब हुआ? तो बत्तीसा मंदिर 12वीं सदी की घटना है। भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो ये 11वीं सदी की घटना है। मड़वा महल का निर्माण कब हुआ? तो ये कब हुआ? 14वीं सदी की घटना है। तो इस हिसाब से सबसे अंतिम में घटित कौन हुई? तो दलपत सागर, जो कि 18वीं सदी की घटना है। तो ऐसे इस क्रम में भी जमाने के लिए भी दे सकता था आपको, है ना। तो कई टाइप के नेचर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इससे। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये सेशन को करने के बाद थोड़ा सा अब कथन कारण वाले जो क्वेश्चंस आपको डराते थे उससे आप थोड़ा सा अब इजी लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि अब हम एक एक स्ट्रेटजी वाइज इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो आपको अब आसानी हो रही होगी। आई होप आपको ये हेल्पफुल ये सेशन आपके लिए हो रहा होगा। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे एडीआई का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप एडीआई के एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को पहले कवर कर रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इंडियन जीएस के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके आबकारी आरक्षक वाले के लिए वो क्या हो, हेल्पफुल हो सके। उसमें भी हम कथन कारण वाले बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। आई प्रॉमिस कि उतने क्वेश्चन करने के बाद फिर आप खेलने लगेंगे और आप अपने नॉलेज से दूसरों को भी हेल्प करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, कल मिलते हैं।